ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आज बरसाना में प्रसिद्ध ब्रज की लड्डू मार होली खेली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर हैं। सीएम योगी बरसाने में श्रीजी लाडली मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की है और श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश करते भी नजर आए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की चहल पहल वहां पर नजर आ रही है। ये देखिए, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद। इस वक्त सीएम योगी बरसाना के राधा बिहारी इंटर कॉलेज में रंगोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे हुए हैं। रंगोत्सव में शामिल हुए हैं। दरअसल ये जो ब्रज की होली है, ना सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में ये जानी जाती है। श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं लाखों की संख्या में। विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आते हैं। विदेशी जो सैलानी हैं उनके लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। लठमार होली, लड्डू मार होली और फूलों की होली भी। और देख रहे हैं आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राधा कृष्ण की जो प्रतिमा है उन्हें भेंट की गई। उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी यहां पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। बरसाने की होली रंगोत्सव कार्यक्रम का आज उद्घाटन हुआ है और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री मौजूद। और देखिए, वहां पर मौजूद मंच पर संत जो हैं, संत समाज के तमाम लोग हैं, उनका कैसे उन्होंने स्वागत किया है। अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम संतों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। परम पूज्य संत माधव दास जी मौनी बाबा, परम पूज्य संत राज बाबा और परम पूज्य राम शरण दास जी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी परम पूज्य संत गणों का सम्मान जो कि सदैव माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर साधु संतों का सम्मान कर रहे हैं। फूलों की माला पहनाई गई संतों को। इसके अलावा आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्हें ये एक चादर भी भेंट की गई है, भगवा। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री वहीं मंच पर मौजूद हैं। रंगोत्सव कार्यक्रम का दरअसल ये उद्घाटन हुआ है। इसके पहले की तस्वीर भी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। ये देखिए, वही तस्वीर जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था। यहां पर बरसाने में किस तरीके से फूल बरसाते नजर आए हैं वहां तमाम श्रद्धालुओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सनातन के तमाम कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं योगी। अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, वहां भी आपने देखा कई मौकों पर कई दिन वो पहुंचते रहे लगातार लखनऊ से वहां। और अब होली के मौके पर पहुंच गए हैं भगवान कृष्ण की नगरी। तो बरसाने की होली यूं तो वैसे ही मशहूर है बहुत ज्यादा, देश विदेश से लोग वहां पहुंचते हैं। मेरे सहयोगी अवधेश भी वहीं पर मौजूद हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। अवधेश, अभी क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या जानकारी आपको और मिल पा रही है, और जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा आसपास की। बिल्कुल, देखिए जो रंगोत्सव है उसका आगाज हो रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अवधेश, आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ गई है। शुरू हुआ था 2025 से। हाँ, अब हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल, और सबसे बात जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। तो देखिए, रंगोत्सव का आगाज हो रहा है, इस वक्त शंखनाद हो रहा है। और ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि सब जगह होरी और ब्रिज में होरा, यानी कि पूरी दुनिया में होली खेली जाती है लेकिन ब्रिज में होरा होता है। और उसी होरा के शुभारंभ को मुख्यमंत्री करने के लिए आए हैं। और 2017 से ये परंपरा मुख्यमंत्री ने बना रखी है कि वो रंगोत्सव का आगाज इस वक्त शंखनाद के साथ जो आगाज है वो हो रहा है। और इस शंखनाद के साथ आज शाम को लड्डू मार होली का शुभारंभ होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंच की। और जो पूरा ब्रज का जो आनंद है वो यही वो जगह है जहां से हर साल शुरू होता है। तो आज शाम को यहाँ पर लड्डू मार होली होगी। कल विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लट्ठ मार होली होगी। और देखिए, राधा कृष्ण का जो ब्रज का प्रेम है, जो होली का जो उत्सव होता है, जो नृत्य होते हैं खास, उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। और उसके साथ रंगोत्सव का आरंभ यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर जब वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लोगों पर फूलों की बारिश करते नजर आए, उनका अभिनंदन करते हुए दिखे। और दूसरी तस्वीर में मंच पर मौजूद हैं साधु संतों के साथ। रंगोत्सव में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है,
होली का त्योहार इस बार रमजान के दूसरे जुमे की रोज पड़ रहा है। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसी के मद्देनजर देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस और प्रशासन स्थानीय लोगों से संवाद और शांति की अपील कर रहा है। वहीं संभल के सीओ अनुज चौधरी भी स्थानीय लोग और शांति समिति के सदस्यों के साथ संवाद कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई परहेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना, काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए। अनुज चौधरी हैं संभल के सीओ। उनके बयान को लेकर समाजवादी पार्टी अब बीजेपी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का यह कहना है कि यह घोर आपत्तिजनक भाषा है, किसी अधिकारी की जुबान ऐसी नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया है। जो सीओ अनुज चौधरी हैं, जुमे को लेकर और होली को लेकर जो बयान दिया है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सीओ ने किया है वो एक अधिकारी की भाषा नहीं हो सकती, और जिस तरह से सदन में असंसदीय भाषा बोली जाती है, समाजवादी पार्टी समझती कहीं ना कहीं उसका असर अधिकारियों पे भी नजर आ रहा है, जो कि सीओ की भाषा में साफ झलकता है। इस देश में रहने वाला हिंदू मुसलमान वो दिवाली की मिठाई और ईद की सिवई और होली का रंग वो साथ खेलते आए हैं, ये सदियां गुजर गई हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान वो नफरत और बंटवारे की बात करें, उनके बीच में आपसी भाईचारा ना हो, वो एक दूसरे का त्यौहार ना मनाएं। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल लोग करते हैं, और एक सीओ की भाषा ऐसी नहीं हो सकती जैसी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरह की भाषा हो। तो समाजवादी पार्टी समझती है वो भाषा बहुत आपत्तिजनक है, एक अधिकारी की ऐसी भाषा नहीं हो सकती। हिंदू मुसलमान हमेशा प्यार से त्यौहार एक साथ मिल के मनाता रहा है। होली के रंग से न मुसलमान को दिक्कत है, ना ईद की सिवई से हिंदू को दिक्कत है। अगर किसी को दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को दिक्कत है जब हिंदू मुसलमान साथ बैठता है। तो इस पर क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप कार्रवाई अगर समझते हैं कि किसी अधिकारी पे होगी तो वो संभव नहीं दिखती। कुंभ में क्या किसी पे कार्रवाई हुई या संभल में किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई? सब कहते हैं कि वो जो है प्रशासनिक फेलियर था, लेकिन किस पे कार्रवाई हुई? एक तरफ सीओ संभल की नसीहत पर सियासत जारी है, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल की भूमिका निभाते हुए हम संभल पहुंचे और वहां के आम लोगों से होली पर हो रहे इस विवाद पर उनका क्या कहना है हमने जानने की कोशिश की। हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने लोगों से बातचीत की है। संभल के डीसीपी अनुज चौधरी ने एक बयान दिया, और उस बयान को लेकर के जो सियासत है उत्तर प्रदेश में वो शुरू हो गई है। दरअसल उन्होंने कहा था कि साल में 52 जुमे होते हैं और एक होली होती है, और उन्होंने कहा था अगर जिन्हें रंग से परहेज है वो अपने घर में रहें। हालांकि हमारे साथ संभल की जनता भी है, और साथ ही जो संभल से हमारे सहयोगी हैं राजू, वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम राजू से बात करेंगे, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वो एबीपी के लिए काम कर रहे हैं और संभल को बड़ी बारीकी से वो जानते हैं। तो राजू, क्या मानते हैं इस बयान को? किस नजर से संभल की जनता इसे देख रही है? क्योंकि सौहार्द बना रहे इसकी जिम्मेदारी सभी अधिकारियों की, सभी जनता की होती है।
देखो, सीओ साहब ने जो बयान दिया है वो इसको लेके दिया है क्योंकि हिंदू पर्व में एक होली का त्योहार बहुत बड़ा होता है। उसमें ये कहा गया है कि मतलब जिससे कलर का परहेज है, रंग का परहेज है, तो वो नहीं निकले, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं अचानक से कलर पड़ जाए तो सफेद या व्हाइट कपड़ा होता है तो उसमें रंग चला जाता है, तो कुछ लोग परहेज करते हैं, तो उससे अच्छा है कि वो ना निकले। सीओ साहब का कहना ये है। दूसरी बात ये है, जो इनकी रमजान है, रमजान में भी अगर इनके कपड़ों पे छींट आती है, ऐसा कुछ होता है तो ये भी परहेज करते हैं। तो उनका सीधा सीधा कहना था जब आपके रमजान है हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमारी होली है या सबकी होली है, तो होली तो मॉडर्न भी लोग बहुत हैं जो करते हैं आपस में। होली का मतलब ये होता है मेल मिलाप होता है लोगों का, गले मिलते हैं, पूरा मतलब यही है उनका कि आपस में रहें, ठीक शांति से होली मने। यानी उनका दो टूक संदेश है कि अगर आपको रंग से परहेज है तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि उन्होंने इशारों में यह जरूर कहा है कि 52 जुमे होते हैं और होली एक होती है। उनका बयान थोड़ा अधूरा आप बीच में से बता रहे हैं। उन्होंने कहा जिस प्रकार आपको ईद का इंतजार रहता है उसी प्रकार हिंदू समाज को होली का इंतजार रहता है। यहां से उन्होंने बात शुरू की। जिसको भी रंगों से परहेज है, वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अपने घर में रहे, जहां रंग खेला जा रहा है वहां ना रहे, क्योंकि होली साल में एक बार आती है और जुमे 52 आते हैं। इसलिए आपको अगर नमाज पढ़नी है या किसी और काम से जाना है तो आप उन स्थानों पर ना जाएं जहां रंग खेला जा रहा है, जिससे आपको कोई दिक्कत हो। लेकिन इस बयान को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना। जो हमारे सीओ साहब हैं उनका काम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बनाना है, और वो उसका अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 52 जुमे होते हैं, बिल्कुल सही बात है, 52 बार जुमे आते हैं, बहुत सारे पर्व आते हैं। हम लोग आम सहमति बना करके पहले जुम्मे का पर्व संपन्न करा देते हैं, उसके बाद अपने पर्व मनाते हैं। होली वर्ष में एक बार आ रही है, 52 बार जुम्मा आने वाले लोग एक बार सैक्रिफाइस करके देखें और हम लोगों की होली मनाएं। हम बड़ा दिल करते हैं 52 बार, वो एक बार करें। इसमें सीओ साहब ने क्या गलत बात कह दी? तो यानी जो संभल की जनता है वो अपना पक्ष बखूबी रख रही है। आपको क्या लगता है कि वर्दी में एक अधिकारी इस तरीके का बयान दे रहा है तो क्या वो उचित है? देखिए, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का कहना और उसे अपने पर्वों का मनाने की खुली छूट है। मैं पिछले वाक्य याद करके बताता हूं आपको कि हमारे घर के सामने जो परिवार रहते हैं वो हमें गली के बाहर सफेद कपड़े पहन करके चिढ़ाते थे, क्या हमारे ऊपर रंग डालो तो दिखाओ। क्या वो उचित था? आप अगर रंग से परहेज करते हैं तो अपने घर में क्यों नहीं रहते? आप अपने घर में रहें, इसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने? और अगर आप रंगीन कपड़े नहीं पहनते या आपके घरों में रंगीन पुताई नहीं होती, आपको किस बात का रंग से परहेज है? अरे, आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा और आप रंग के नाम पर विरोध करते हैं। आप हमें सिमई खिलाने को तैयार नहीं होते, हम आपको गुजिया खिलाने को तैयार बैठे हुए हैं। आप हमारी गुजिया खाओ, हम आपकी सिमई खाएं, आओ गले मिलके होली मनाएं। इसमें क्या परहेज है भाई? लेकिन देश में तो गंगा जमुनी तहजीब है और इस तहजीब के जरिए चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी भाईचारे के साथ रहते हैं। आप क्या कहेंगे? इस बयान को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर ये तो शुरू से ही हमारे संतों ने सिखाया है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक समान रहते हैं। तो इसमें अगर हमारे सीओ साहब ने अगर ये बयान दिया है तो इसमें कोई गलत नहीं कहा है उन्होंने। ये तो उन्हें भी होना चाहिए कि 52 जुम्मे आते हैं तो एक जुम्मे को अगर हम सेटिस्फाई कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं। हमारी होली कोई बार बार नहीं आ रही है, साल में एक ही बार आ रही है। तो होली का दिन उत्तम दिन है, तो उसमें जो है लोग खुशी मनाते हैं, तो इन्हें भी हमारे साथ खुशी मनानी चाहिए। लेकिन अगर रंग से परहेज है तो अपने घरों में बैठो। यानी आपको नहीं लगता है कि जुम्मा भी मनना चाहिए और होली भी मननी चाहिए? जैसे सभी ने कहा है कि जुम्मा 52 बार आता है, जुम्मा मनाइए, होली के बाद मना लीजिए ना, तो अगली बार मौका है ही। होली साल में एक बार आती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जुम्मा भी मनाइए, होली भी। अगर परहेज नहीं है रंग से तो होली भी मनाइए हमारे साथ, आइए, वेलकम है आप लोगों का। आप क्या कहेंगे? इस बयान को आप किस नजर से देखते हैं? क्या इससे जो भाईचारा है संभल के अंदर वो बिगड़ेगा? बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। ऐसा है जैसा आज भी जुम्मा है
तो होली वाला जो जुम्मा पड़ रहा है वो आज अपना थोड़ा पूरा कर लें, अगली बार जो होली के बाद जुम्मा पड़ेगा उस पर अपना थोड़ा दायित्व पूरा कर लें। यह सीओ साहब ने इतना बढ़िया भाईचारे का वो हमें दिया है कि अपनी दायित्व निभाया है पूरा वर्दी के अंदर बैठ के, किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना करो। जब हमारी होली समाप्त हो जाए उसके बाद अपने घर से निकल के आप अपना नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने ये कही कि उस इलाके में जाने ही क्यों है जहाँ रंग हो रहा है, अगर परहेज है तो जिसे दंगाई करनी होगी वो उस इलाके में आएगा, जिसे नहीं भाईचारा निभाना है, रंग पड़वाना है अपने ऊपर हमसे, हम तो मतलब दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं उनका। तो यानी जो संभल पुलिस कदम उठा रही है उसके पक्ष में हैं आप लोग, आप क्या कहेंगी? आप एक महिला हैं और जिस तरीके से आपके जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं अनुज चौधरी, उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर के क्या कहेंगी? महिलाएं क्या सोचती हैं उनके बयान को लेकर? जी, महिलाओं में काफ़ी इस बात को लेकर खुशी है कि वो इतना साथ देते हैं और हमारे हित में बोलते हैं। हमारा अब तक साथ दिया है सारी घटनाओं में जितनी भी अब तक हुई हैं। और रहा होली का त्योहार, तो होली पे तो देखिए सभी हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं और अब की बार की होली तो कुछ विशेष ही होने वाली है, क्योंकि ये जो इन लोगों से डर के ये लोग रंग लगा के लोगों को परेशान जो करते हैं वो शायद अब नहीं हो पाएगा और सभी हिंदू समाज हमारा अच्छे से होली का त्योहार मनाएगा। बाकी की है हर एक मोहल्ले में जहाँ जहाँ है वहाँ इन लोगों को ज्यादा उपद्रव नहीं मचाएं और शांति से होली का त्योहार होने दें। यानी त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए, इसको लेकर के हर कोई इस पक्ष में है। आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से अनुज चौधरी ने बयान दिया, उस बयान को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, उसको लेकर के सियासत भी हो रही है, तो इस सियासत पर संभल की जनता का क्या कहना? सीओ साहब का जो बयान है वो संभल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बयान दिया उन्होंने, किसी के भी पक्ष या विपक्ष में बयान नहीं दिया है। उनका सिर्फ यही कहना है जिसे होली रंगों से आपत्ति है वो अपने घर पर रहे और जिन्हें खेलना है वो अपने खेलें मिलके। तो यानी आप इस बयान से सहमत है? चाचा आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आपने तो कई होली, कई जुमा, कई ईद देखी होगी, लेकिन जिस तरीके से इस बार सियासत हो रही है संभल के अंदर, उसको लेकर के क्या कहेंगे? कहेंगे अब ये जो है मुस्लिम जो है सभी हमारे त्योहार पे कोई ना कोई वो उठाते रहते हैं, समझे। अगर होली जिसे खेलनी है वो बाहर है, ना तो अंदर रहना चाहिए वो, समझे। हो गया हरिहर मंदिर। आप भी मानते हैं कि होली मनाने के लिए जो लोग इच्छुक हैं वो बाहर आएं, हमारे साथ रंग खेलें, और अगर जो नहीं खेलना चाहते वो घर में रहें? घर में रहें, घर में रहे। अगर नहीं खेलना चाहते वो अपने घर में रहें, बाहर। आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से सौहार्द भाईचारा देश में बना है वो आगे भी बना रहे, और खास तौर से अगर हम संभल की बात करें तो यहां पर जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बरकरार रहे, उसको लेकर के आप लोग किस तरीके से कदम उठाएंगे ताकि जो सौहार्द है वो बिगड़ने ना पाए और जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे? लेकिन इस बयान को किस नजर से देखते हैं? क्या इस बयान से सौहार्द बिगड़ेगा? नहीं, इस बयान से तो बहुत अच्छा हुआ, त्योहार नहीं बिगड़ेगा। हम तो हिंदू मुसलमानों को उसमें रहते थे पहले ये था कि हम हमारे थोड़े 8 घर थे सिमनसरा में, और ये बात ये हमें रंग नहीं खेलने देते थे, होली नहीं मनाने देते। अब जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से होली मनाई जा रही है बढ़िया करके, और सीओ साहब ने कोई गलत नहीं कहा है, उन्होंने सही कहा है जो भी कहा है। तो यानी कुल मिला के जो संभल की जनता है वो यही कह रही है कि जो पुलिस प्रशासन ने निर्देश दिए हैं और जो बयान अनुज चौधरी ने दिया है वो कहीं से गलत नहीं है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए उन्होंने 2 टूक कहा है कि जिसे रंग खेलना है वो बाहर आए, जिसे रंग नहीं खेलना है वो घर में रहे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई रंग से परहेज करता है तो उस पर रंग ना डालें, इस बात की भी अपील उन्होंने की है। लेकिन जिस तरीके से संभल की जनता उनका साथ दे रही है और कह रही है कि उनका बयान जो है वो पूरी तरह से सही है और इसे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और इसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है उसको लेकर के भी यहां की जनता ने सवाल खड़े किए और कहा कि हम गंगा जमुनी तहजीब के साथ यहां पर रह रहे हैं, भाईचारा बरकरार है, हम ईद भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, और हमारी सबसे अपील है कि भाईचारे के साथ अपने अपने त्योहार मनाएं। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।
यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि होली के दिन सभी लोगों को सहयोग से रहना चाहिए और जिन्हें रंग से दिक्कत हो उन्हें घर में ही रहना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव बनाते हुए उदारता के साथ बड़े मन से बड़े दिल से इस त्यौहार को, क्योंकि रमजान का महीना भी है और होली का पर्व भी है, इसको दोनों संप्रदाय के लोग, सभी संप्रदाय के लोग आपसी सामंजस्य भाईचारा के साथ मनाने का काम करें। और जिन लोगों को रंग डालने से परहेज होता है, ऐसे लोग उस दिन घरों से न निकलते हुए सहयोग करने का काम करेंगे तो ये बड़ी कृपा उनकी होगी। सब लोग मिल करके होली और रमजान का त्यौहार मना करके एक महा उत्सव को महानता के साथ मनाने का काम करेंगे। और अगली खबर, आज बरसाना में प्रसिद्ध ब्रज की लड्डू मार होली खेली जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर हैं। सीएम योगी बरसाना में श्रीजी लाडली मंदिर भी पहुंचे। आज के इस अवसर पर, आज जब पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था होली के आयोजनों के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैंने भी चौधरी साहब से कहा, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों से कहा, मैंने कहा मुझे भी चलना है, कोई तिथि बताइए। और मुझे प्रसन्नता है कि लड्डू मार होली के अवसर पर मुझे यहां पे दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने, रंगोत्सव को आगे बढ़ाने के आयोजन के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास के कार्यों की, अन्य कार्यों की, सुरक्षा है, विकास है, समृद्धि है, संस्कृति है, इन सब की चिंता सरकार करेगी। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। यह होली का पर्व आपके जीवन में इसी प्रकार से आनंद और उत्साह का संचार करे। राधा रानी से, यमुना मैया से और बांके बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके प्रति, पूरे प्रदेशवासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, यमुना मैया की। तो मथुरा से यह संबोधन योगी आदित्यनाथ का आपने सुना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।